किसी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, इस्लाम की कौन सी खसलत सबसे ज़्यादा अच्छी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतामुत ताम व इक़राउस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। सरकार फरमाते हैं कि इस्लाम की सबसे बेहतर खूबी ये है, बेहतरीन खूबी ये है कि खाना खिलाते रहो और चाहे किसी को पहचानते हो या ना पहचानते हो उसे सलाम करते रहो। दो बातें हो गई, खाना खिलाना और सलाम करना। ये इस्लाम की बेहतरीन खसलत है। खाना खिलाने की पोजीशन ये है कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम, जो अल्लाह के उलुल अज़्म जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो किसी भी रोज़ उस वक्त तक खाना ही नहीं खाते थे जब तक कि रास्ते में इंतज़ार करके किसी शख्स को पकड़ नहीं लेते थे और उसे अपने साथ ले जाके अपने दस्तरखान पे बैठा के खाना नहीं खाते थे। हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सलाम एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। एक शख्स बैठा था, करीब आया, हुजूर आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से आपकी बात होती है। मैंने आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। मेरे आका, मैं चाहता हूं कि एक दिन पेट भर के खाना खा लूं। आप अल्लाह ताला से ये कह दीजिए कि जितना भी मेरा रिस्क है अल्लाह ताला मुझे जल्दी दे दे, मैं पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अला नबीना वालेस्सलाम को ये शरफ़ हासिल है कि अल्लाह ताला से वो हम कलामी करते हैं। सुभान अल्लाह। सारे नबियों में वो मूसा कलीमुल्लाह हैं, सुभान अल्लाह। मगर हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत कलीमुल्लाह ही नहीं, हबीबुल्लाह हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का तो रुतबा अलग है, जलवा अलग है, मकामी अलग है, मर्तबा अलग है, दबदबा अलग है और हैबत ही अलग है और शान ही अलग है और अल्लाह के यहाँ हुजूर का मकाम ही अलग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया ये चाहती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। सारा जगत, सारा संसार ये कहता है मौला तू राज़ी हो जा, मौला तू राज़ी हो जा। लोगों ने रो रो के कहा, कराहों के साथ, गिरिया उधारी के साथ, आहों और आंसुओं के साथ, ए मौला तू राज़ी हो जा। मगर जनाबे वाला हिस्ट्री गवाह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक बार नहीं बल्कि बार बार मदीने वाले मुस्तफ़ा से कहा कि मदीने वाले मेरे महबूब तू राज़ी हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है अल्लाह तू राज़ी हो जा और अल्लाह फरमाता हबीब, जोर से कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए महबूब तू राज़ी हो जा। नाज बर्दारी करता तो उनका तो मकाम ही अलग है। अल्लाह नाज बर्दारी करता है उनकी। आंखें बंद कर ली, पता था कि जिब्राइल आ रहे हैं जी। सुभान अल्लाह। पता था कि हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। कहाँ 12 साल से 18 साल के इन लड़कों को अल्लाह जाने हो ही क्या गया है। न कान सही, न जबान सही, न कदम सही, इनके न हाथ सही, इनका तो कुछ भी सही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खूंटे से खुल के आ रहे हैं, खूंटे पे जा रहे हैं। इन्हें समझाओ, इन्हें सिखाओ, इन्हें संभालो। फ्यूचर है ये हमारा।
ये भविष्य है हमारा। अगर ये जानवर बन गए तो फिर दुनिया, अगली नस्लें तुम्हें लानत मलामत करेंगी। कैसे थे वो बाप और दादा, वो चचा और वो ताऊ कैसे थे जिन्होंने आदमजादों को बजाय इंसान बनाने के हैवान बना डाला था। तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, जिम्मेदारी है तुम्हारी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका फरमाते हैं तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। बाप से पूछा जाएगा मैंने औलाद दी थी क्या किया, और जनाबे वाला शौहर से पूछा जाएगा बीवी के साथ तूने क्या सलूक किया, और जनाबे वाला उस्ताद से शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, और पीर से मुरीदों के बारे में, टीचर से स्टूडेंट के बारे में। कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। जो भी रेस्पॉन्सिबल है, हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के बारे में और मातहत के बारे में पूछा जाएगा, और गाँव के बड़ों से छोटों के बारे में पूछा जाएगा। क्या अदब दिया था, क्या सिखाया था। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बुराई नहीं लेंगे, हम बुराई नहीं लेंगे। तो बुराई नहीं लेंगे तो याद रखो जैसे वो डूबेगा, बुराई न लेने के चक्कर में एक दिन तुम भी डूब जाओगे। हम बुराई नहीं लेंगे भाई, फला का लड़का वो जाने भाई। तवज्जो है तुम्हारी? कौन सिखाए इन बातों को तुम्हें, कौन बताए? उलमा के करीब तुम आते नहीं, मौलवियों से तो सुलग नहीं इतना है। पता नहीं कौन से बैल मार दिए मौलवियों ने, पता नहीं कौन सी जायदाद लूट ली मौलवियों ने। चेहरा अच्छा नहीं लगता मौलवियों का है? जबकि एक बाअमल आलिम दीन, सच्चा आलिम, खुदा की कसम जिस बस्ती से गुजर जाए रहमतों की बरसात उसके साथ साथ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान है उसकी। और तुम मौलवियों से सुलग क्यों रहे हो जनाब? दुनिया में सबसे बड़े मौलवी हमारे और तुम्हारे नबी हैं जिनका अभी अभी जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़े मौलवी कौन है बताओ तो सही। तुम मौलवियों से सुलग क्यों रहे हो? किसने दिया है तुम्हें खाना पीना, चलना फिरना, तौर तरीका, ये चाल चलन, हाउ टू रीड, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, बताओ किसने सिखाया? ये मदीने वाले नबी ने सिखाया। जमाने में सबसे बड़े मौलवी और आलिम वही हैं। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया, और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? कौन है वो? आलिम दीन है वो, मुस्तफा। तो जनाबे वाला मुझे ये बताओ, शैतान का काम था उनसे जलना? क्योंकि शैतान की किंगडम पे किसी ने अगर पहला हाथ मारा था तो मुस्तफा ने मारा था। ईंट से ईंट बजा दी शैतान की पूरी हुकूमत की और सल्तनत की, बिखेर कर रख दिया। खसो खाशाक की तरह बह के रह गई। शैतानियत, हैवानियत और बहीमियत, सबसे बड़ा दुश्मन जमाने के पर्दे पे अगर कोई मेरे नबी का है तो वो शैतान है। सबसे बड़े आलिम वो, और जिनका तुम उर्स मना रहे हो ये भी जनाबे वाला अगर हिस्ट्री खंगाल के दे तो कहीं ना कहीं अगर ये मज़ार में सोए हुए हैं और वाकई इनका मज़ार लोगों ने बनाया है तो ज़रूर पहले ये आलिम रहे होंगे। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई वली ऐसा है ही नहीं जिसको अल्लाह ने इल्म ना दिया हो। सुभान अल्लाह। तो मौलवियों से सुलग रहे हो तो फिर इनसे क्यों नहीं सुलग रहे भाई? सही बात है। जब हमसे सुलग रहे हो तो इनसे क्यों नहीं सुलग रहे हैं? और बल्कि इनसे भी सुलग रहे हो, तुम किससे नहीं सुलग रहे? तुम ऐसे काम कर रहे हो इन कामों से वो राजी थोड़े ही हैं। अब वो कब्र से उठ के थोड़ी आएंगे तुम्हारा म्यूजिक हटाने के लिए कि हटाओ रे इसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अरे कब्र से तो गौसे आदम भी नहीं आएंगे, आसमान से कोई जिब्राइल थोड़ी उतरेंगे। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक तुम नहीं सुधरोगे अल्लाह तुम्हें सुधारेगा नहीं, सुधरना पड़ेगा।
इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बिलाशुबह अल्लाह ताला किसी भी कौम के हाल को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपने आप अपनी हालत खुद ना बदल ले। ना बदले। ये मज़ार से थोड़े ही आएंगे मुकाबला रोकने, ये मज़ार से थोड़े ही आएंगे तुम्हारे हारमोनियम हटाने, ये मज़ार से थोड़े ही आएंगे। मगर हाँ, सुलगना ही है ये। जितनी देर औबाशी आवारागर्दी उनके मानने वाले मज़ारों पर करते हैं कहीं भी, तुम्हारे यहाँ तो कम से कम शेख चिल्ली नहीं आ रहा, मगर हमने मज़ारों पे ऐसे ही न जाने कैसे कितने मज़ारों पे शेख चिल्ली जैसे बदतमीज़ों को आते देखा है। कमेटी बुला रही है और पूरे गांव को जहन्नम में ढकेल रही है और कोई कुछ कहने ही तैयार नहीं है। शेख चिल्ली जो मुसलमानों का मजाक उड़ाए, शेख चिल्ली वो जो जनाबे वाला 2 फर्जी बाल लगा के पूरी मिल्लत मुस्लिमा का इस्तेहजा करे, तमस्खुर उड़ाए, उस जालिम को जो कलेमा भी नहीं पढ़ता, मुसलमान भी नहीं, मज़ारों पे बुला बुला के जग हंसाई का सामान बना डाला कलेमा पढ़ने वालों ने। ऐसे ऐसे हाकिम सरों पे बैठेंगे कि जीना हराम हो जाएगा तुम्हारा। हजरात मोहतरम, फिर तुम कहते हो कि दुआ मांगो मौलाना साहब, दुआ मांगो, कुल्हाड़े खुद मार रहे हो हाथों में हजरात, और फिर कहते हो दुआ मांगो मौलाना साहब, दुआ मांगो मौलाना साहब। समझ जाओ चंद दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी कहानी। न जवान बचे, न पहलवान बचे, न शहजोर बचे, न शहंशाह बचे, न सिकंदर बचा, न दारा बचा। वो बड़ी बड़ी ताकतों वाले और बड़ी बड़ी शक्तियां और महाशक्तियां किससे पारी ना हो गई, और इतिहास का पन्ना कब्रिस्तानों में जाके देखो, न कब्रें बची न निशान बचे। एक अल्लाह बाकी है और एक अल्लाह का मजहब, मेरा मजहब इस्लाम बाकी है। अगर कोई बाकी है तो मेरे हबीब का चर्चा बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें संभलना होगा, तुम्हें सबसे बड़े आलिम दीन के अगर जनाबे वाला कोई है तो मदीने वाले नबी हैं, और मदीने वाले नबी के बाद अगर तमाम नबियों और रसूलों के बाद सबसे बड़ा आलिम धरती के पर्दे पे कोई है तो वो जिसकी आज उर्स उनका भी है। क्या कह रहे बाबा, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, नबियों और रसूलों के बाद अफजलुल बशर, दुनिया के सारे इंसानों में सबसे आला वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, शान वाला मुस्तफ़ा का यारे गार, मुस्तफ़ा का कैबिनेट स्तर का मंत्री, जो जमीन के पर्दे पे भी करवट में रहा और जमीन के अंदर भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के जीवार में लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। कोई नौटंकी नहीं मजार पे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के मज़ार पे कभी कोई कव्वाली होती देखी जनाब वाला, किसी ने कोई बताया, कोई म्यूज़िक बजता हुआ देखा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मज़ार पे जनाब वाला कोई हारमोनियम बजते देखा? नहीं जनाब वाला। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया था, उनके मज़ार पे मुझे बताओ किसी ने जनाब वाला अबले तबले ताशे बजाए और कोई खुश हो के आया कि पता चला जनाब पूरे गाँव के मेहमान आ रहे हैं? बताओ सैयदना उस्मान गनी जिन्होंने कई बार हुजूर से जन्नत खरीदी, एक बार नहीं कई बार। औकात क्या है तुम्हारी और हमारी? सैयदना उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना किस चीज पे इतराते हो, किस चीज पे फटते हो? क्या है तुम्हारे पास? ना जवानी बची, मोबाइल खा गए, ना माल बचा, तकब्बुर खा गया, घमंड खा गया, न जवानी बची, मोबाइल खा गए। कैसे तिकोने हो गए देखो ये 12-15 साल के लड़के। अल्लाह ने चौकोर बनाया था, 3-3 बजे तक वो चैटिंग और वो चीटिंग कर रहे हैं रात को, चैटिंग और फिर चीटिंग।
जी जी अल्लाह ने कैसा चौकोर बनाया था, मगर मोबाइल देख देख के जनाब वाला वो फहश सीन देख देख के, कुत्तों को, भेड़ियों को, जंगलियों को देख देख के जनाब वाला क्या बन गए ये। देखो इनके चेहरे देखो कैसे धस गए हैं गाल, और जनाब वाला देखो तो सही इनके चेहरे चौकोर थे। मौला ने कैसा कर्म किया था, मगर इन्होंने अपने हाथों से कुल्हाड़े मारे, तिकोने हो गए तिकोने। पुराना 70 साल का बूढ़ा अगर घूर के भी देख ले तो 2 मीटर दूर पड़े होंगे। और बातें देखो कितनी लंबी करते हैं, बातें देखो जैसे वक्त का सूरमा हो। अबे हल्की सी टाइफाइड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अल्लाह वो है जिसने एक छोटे से मच्छर से नमरूद की जान ले ली। अल्लाह वो है जिसने फिरौन को समंदर में पसीना कर डाला। अरे समंदर में पसीना आ गया तो तुम समझते हो समंदर में पसीना आ जाएगा किसी को, मगर जनाबे वाला दुनिया की सोकल्ड सुपर पावर, अपने आप को खुदा बताने वाला, देखो दोनों पहाड़ों की तरह जमा हुआ है समंदर में पानी, दरिया में पानी, बीच में खड़ा है, पसीना पसीना हो गया। ये अल्लाह है। अस्पतालों में जाके देख लो, 100 किलो के लोग अचानक 30 किलो के रह गए, उठा नहीं जा रहा है। हॉस्पिटल में जाके देखो, इबरत का निशान है। जनाबे वाला जाके देखो क्या हाल है। ये अल्लाह है। अल्लाह की तरफ रुजू करो, खुदावंद कुद्दूस को याद करो, रो तड़पो, हालात बहुत खराब हैं, बड़ी नाजुक पोजीशन है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। उस्मान गनी इतना पैसे वाला उस्मान गनी है कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है, वहां से हमारे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती तुम्हारी यहाँ खत्म, मगर मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह। यहाँ से उस्मान शुरू। इतना पैसा, दुनिया के पहले सेठ हैं उस्मान गनी। क्या करंट अकाउंट चल रहा है आज भी, पर्दा हुए तकरीबन 1300 साल। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर उस्मान दुनिया का पहला सेठ है कि पर्दा हुए लगभग 1300 साल हो गए, मगर इसके बावजूद सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। क्या है तुम्हारे पास? किस बात पर फख्र करते हो? किस बात पर इतराते हो? कौन सी चीज है जिस पे तुम नाश करते हो? उस्मान गनी के मज़ार पे कोई हारमोनियम और म्यूजिक नहीं बज सकता। वो मौलाए कायनात, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, मौला अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। खुदा की इज्जत की कसम, जिसकी वजह से समय की धारा को बदलना पड़ा, जिसकी वजह से टाइम का सिस्टम ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से सूरज को ठहरना पड़ गया और दोबारा वापस आना हो गया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मौला एक कायनात की वजह से सूरज को असर के मकाम पे आना पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नजफ शरीफ, नजफ अशरफ में उनका मज़ार मोहल्ला है, जाके देख लो। कोई म्यूजिक बजता हो, कोई हारमोनियम बजता हो, मुस्तफ़ा के चौथे खलीफा हैं। अब करबला के हुसैन को देख लो। वो हुसैन जिन्होंने जीना सिखा दिया, वो हुसैन खून देकर जिन्होंने पूरा दीन बचा लिया, वो हुसैन जो लहू लहू हो गया मगर जनाबे वाला बातिल के सामने सरनिगू नहीं हुआ। अल्लाह और रसूल का झंडा उठा लिया मगर कट 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 गया, और खुदा की कसम लहू लहू हो गया, खून खून हो गया, तर बतर हो गया, मगर उसने 6 महीने के अली असगर को दे दिया, उसने 18 साल अली अकबर को दे दिया, उसने पूरा घर बार दे दिया, सकीना की बालियां दे दी, करबला का
नक्शा आज भी खुदा की कसम लर्ज़बर अंदाम कर देता है। हुसैन तेरी इज्जत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरे इस्तिकामत को सलाम। शैतानियत और शैतान को शिकस्त फाश दी मेरे हुसैन ने। राजा था, राजा है, शहंशाह था, शहंशाह है, कल भी और आज भी और आने वाले कल में भी। अगर कोई शहंशाह का, अगर कोई शहंशाह है, अगर खुदा की कसम मैदान महशर में अगर कोई राजा है तो हुसैन है। और जन्नत के अंदर भी अगर कोई जन्नती नौजवानों का सरदार है तो वो हुसैन है। मगर जाके देख लो करबला में एक म्यूजिक बजा, उनके मजार पे कोई हारमोनियम तबला ताशा चला, कौन हो तुम? सुलग रहे हो तुम शैतान को जनाबे वाला खुश करके अल्लाह के जलाल को दावत दे रहे हो, अल्लाह के कहर को पुकार रहे हो। कहर खुदाबंदी की ताब रखते हो तुम? है हिम्मत इतनी? जब फिरौन न जनाबे वाला मुकाबला कर सका, जब नमरूद न कर सका, तुम कर लोगे? कौन लेगा बुराई, कौन लेगा बुराई? आओ एक हदीस सुनो। बिल्ली की गर्दन में, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? एक हदीस सुनो, मेरे सच्चे पैगंबर जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें खुदा की कसम, जिन्होंने हमें इंसान बनाया, जिन्होंने हमारे हाथों में मानवता का झंडा दिया, जब इंसानियत सिसक रही थी, बिलक रही थी, सहारा दिया। मेरा हबीब, मेरा महबूब, जिसने खबरों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांटी, वो गुंबद खदरा का मकीन जो आज भी दुनिया को लाइफ बांटता है। सब पढ़ते हैं उसकी हदीस है, मगर तुम नहीं पढ़ते हो। तुम्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। तुम्हें जो मतलब है वो तुम्हारी समझ में आता है। तुम्हें इन चीज़ों से क्या मतलब? नबी की हदीसें यहूदी पढ़ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्तफ़ा की हदीसें ईसाई पढ़ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्तफ़ा की हदीसें इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। एक हदीस कभी नबी ने फरमा दिया था, ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो सोना बन के चलेगा ये पहाड़। अमेरिका पहुंच गई, साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए, सर जोड़ के बोले, कहते हैं पैगंबर अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन के चलेगा आयशा। साइंटिस्टों ने कहा, कंप्यूटर उठाओ, मशीनें उठाओ, रख दो उस पहाड़ के नीचे, हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है, ये मेरा महबूब है। तुम क्या जानो? तुम्हें क्या मतलब इन चीजों से? जलसा हो गया, कितने लोग हैं यहां इतनी बड़ी आबादी में? वही पुरानी बात करेंगे, मौलवी 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 पुरानी बात करेंगे। अरे कौन सी नई बात कराएगा? अल्लाह पुराना, हुजूर पुराने, इस्लाम पुराना। कौन सी नई बात कराएगा? क्या चाहता? व्हाट डू यू वांट? चाहता क्या है तू? अरे कौन सी नई बात कराएगा? इस्लाम की बात तो कहता पुरानी है, और रोजाना रोटी खा रहा, चावल खा रहा है। कभी बीवी से एक दिन ये नहीं कहा कि रोटी पुरानी हो गई और ये चावल पुराने हो गए। लेकिन जब दीन की बात आती है तो कहते पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। वहां बताओ क्यों नहीं कहा तुमने पुरानी हो गई? इसलिए नहीं कहा कि ग़िज़ा पुरानी नहीं होती। ग़िज़ा पुरानी नहीं होती, एक्स्ट्रा माल पुराना हो जाता, रसगुल्ले से दिल भर जाएगा। चाहे 1 करोड़ रुपए का रसगुल्ला रख दो, 2 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की जनाबे वाला 2 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट रख दो, अब नहीं, बहुत हो गया। लेकिन रोटी और चावल से दिल ही नहीं भरा, रसगुल्ले से भर गया। 5 रुपए के चावलों से दिल नहीं भरा और 5 करोड़ के रसगुल्लों से ले जाओ ले जाओ। क्या हुआ? वो ग़िज़ा है, ग़िज़ा से दिल नहीं भरता, ग़िज़ा पुरानी नहीं होती। मगर ये लोगों याद रखना, रोटी और चावल, गेहूं और चावल, गेहूं और धान, ये जिस्मों की ग़िज़ा है। मगर जानते हो
अल्लाह का नाम लेना, रसूलुल्लाह का नाम लेना, कुरान पढ़ना, अजान सुनना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, मेरे करबला वाले की बातें करना, गौसे पाक की बातें करना, गरीब नवाज की बातें करना, निज़ामुद्दीन औलिया की बातें करना, मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीसें पढ़ना और हदीसें सुनना, ये पुराना नहीं होता, क्योंकि ये रूहों की ग़िज़ा है, रूहों की। जिस्मों की ग़िज़ा अगर पुरानी नहीं तो रूहों की ग़िज़ा पुरानी कैसे? इसलिए तुमने तो ये सोचा मौलवी वही पुरानी बात करेंगे, रूह बीमार है। तवज्जो है तुम्हारी? आगे बढ़ते हैं हजरत। हम ये कहना चाहते थे आपसे कि लोग कहते हैं कि कौन बुराई लेगा, कौन बुराई लेगा। लेनी पड़ेगी, अगर बचना है तो लो, नहीं बचना है तो जहां जाओ वहां चाहो, जहां जाओ वहां जाओ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक शख्स है बुरा, हुजूर फरमाते हैं हदीस सुनो फिर बाद में सुनाएंगे, हज़रत मूसा वाली बात बाद में आएगी, पहले ये हदीस सुनो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स वो है जो बुराई कर रहा है, एक शख्स वो है जो बुराई से रोक नहीं रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों के दोनों तबाही में है, न बुराई करने वाला भी तबाही में है, बर्बादी में है, और बुराई से न रोकने वाला भी बर्बादी में है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह बुराई से बुराई करने वाला तो बर्बादी में है, मगर बुराई से ना रोकने वाला ये कैसे बर्बादी में है? आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है मेरे ग़ुलामों कि पानी के एक जहाज़ में जिसमें दो मंजिलें बनी हुई हैं, एक नीचे की मंजिल है, एक ऊपर की मंजिल है। नीचे की मंजिल में भी लोग बैठे हैं, ऊपर की मंजिल में भी लोग बैठे हैं, और पानी का जहाज़ चला जा रहा है, स्टीमर चला जा रहा है, पानी का जहाज़ चला जा रहा है, नीचे भी लोग बैठे हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं। हज़रत मुस्तफ़ा फरमाते हैं नीचे वाले ने अपनी मंजिल में सुराख करना शुरू कर दिया, नीचे वाले ने अपनी मंजिल में सुराख करना शुरू कर दिया। जनाब ऊपर वाले बोले हमें क्या लेना देना, अपनी मंजिल में तो कर रहे हैं। वो करते रहे, उन्होंने रोका नहीं। सरकार फरमाते हैं दोनों गर्काब हो जाएंगे। जब सुराख हो जाएगा, पानी आ जाएगा, पहले नीचे वाली मंजिल डूब जाएगी और फिर ऊपर वाले भी बच नहीं पाएंगे। नीचे वाले पहले डूबेंगे, बाद में फिर जनाबे वाला ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। मगर डूबना सबका तय हो चुका है, डूबना सबका मुकद्दर हो गया है। मत कहो कि हमारी बात खराब हो जाएगी, मत कहो कि बुराई कौन लेगा, तुम जनता से बुराई लो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तुम जनाबे वाला अल्लाह की हिमायत से बड़ी हिमायत किसकी हो सकती है? अल्लाह से बड़ा डिफेंस किसका हो सकता है? अल्लाह से बड़ा दिफा किसका हो सकता है? तुम किस सूरमा की बात कर रहे हो? किस जनाबे वाला प्रधान और प्रधान की बातें कर रहे हो? अल्लाह है, सबसे बड़ा प्रधान अल्लाह है, सबसे बड़ा कंट्रोलर अल्लाह है, सबसे बड़ा ताकत वाला अल्लाह है, शान वाला अल्लाह है, इज्जत वाला अल्लाह है। उससे ज्यादा ताकत किसी की हो तो बताओ, उससे ज्यादा कुव्वत किसी की हो तो बताओ। क्यों डरे समाज से? ए लोगों, इंसानियत को लाओ, हैवानियत को भगाओ, मानवता को लाओ और शैतानियत को लात मारो। ये शैतान तुम्हें न यहाँ का रखेगा, ये शैतान न कब्र का रखेगा, न हशर का रखेगा। मगर मैं कसम खा के कहना चाहता हूँ मोहम्मदिया वालों, या तुम्हारे सामने के आज भी अगर कोई तुम्हारा हमदर्द है तो कोई और नहीं, मदीने वाला मुस्तफा हमदर्द है। अगर कोई गमखार है तो आमिना का लाल, अगर कोई दर्दमंद है तो आमिना का लाल। ए लोगों, अगर कोई दर्दमंद है और आज भी मुनीसों का मुखार है, जो आंसू बहाता है तुम्हारे लिए, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आ जाओ, शैतानियत के सारे रास्ते छोड़ो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और अल्लाह की तरफ आ जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ आ जाओ। दुनिया तुम्हें मौत की तरफ बुला रही है, मुस्तफ़ा जिंदगी की तरफ बुला रहे हैं। दुनिया मारना चाहती है, मुस्तफ़ा जान रहमत जिलाना चाहते हैं। दुनिया ये सोचती है मारा कैसे जाए, और मुस्तफ़ा हर वक्त एक ही प्लान बनाते हैं, जिलाया कैसे जाए। मुस्तफ़ा हयात बांटता है, शैतान मौत बांटता है। मौत के इस सौदागर से, मौत के इस सौदागर से इंसानियत के लुटेरे और मौत के इस सौदागर शैतान से सचेत रहना। ये मौतों का सौदागर है और मुस्तफ़ा हयात बांटने वाला पैगंबर है, जिंदगी देने वाला पैगंबर है। तुम नबी के नक्शे कदम पे चलोगे, यकीन के साथ कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, तुम अगर मुस्गुम्बदे खजरा के कल्चर पे चलते हो तो यहां भी जिंदा रहोगे, कब्र में जाओगे तो जिंदा, हशर में उठोगे गर्दनें लंबी, और जन्नत में जाओगे तो तुम्हारे बंगले खुदा की कसम देखने नहीं बनेंगे।
सुभान अल्लाह। अरे देखते नहीं बनेंगे, ऐसे बंगले तुम्हें मिलेंगे। हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलाम ने जी अल्लाह से बातें करते हैं। मेरे मुस्तफा हबीब हैं, वो कलीम हैं। सुभान अल्लाह। आज तक पेट भर के खाना हमने खाया नहीं है। सरकार अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए भी इल्तिजा कर दीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला प्यारे अल्लाह, ये कहता है कि आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया। अल्लाह दे दे इसे, देता अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह। देता अल्लाह है और मदीने वाले नबी फरमाते हैं देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है, सच्चा है हमारा नबी। हमारा नबी शान देता है, इज्जत देता है, सल्तनत देता है, ताकत देता है और जनाबे वाला जवानियों में रऊनतें देता है और घरों में बरकतें अता फरमाता है। देता अल्लाह है और बांटते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मूसा रोजी बहुत कम है इसके हिस्से में, अगर सारी रोजी मैंने दे दी तो बस ये चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। रोजी खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कैसे रहेगा? हम हिकमत वाले हैं, और ज्यादा हमसे बात मत करो, मत कहो इससे ज्यादा। बहुत कम रोजी है इसके हिस्से में। मूसा नबीना वालैहि सलाम ने जनाब वाला उस आदमी से कहा कि मेरा अल्लाह फरमाता तेरे हिस्से में रोज़ी बहुत कम है, जैसे मिल रही है ऐसे ही खाता रहे। वो बोला मूसा रोज़ी कम है, मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, मगर एक दिन अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। अल्लाह की तकदीर पे मैं राज़ी हूँ, मेरी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी, चला जाऊंगा रहमत खुदा की तरफ। मैं तैयार हूँ इस बात के लिए, आप कहो अल्लाह ताला से। हज़रत मूसा नबीना वालैहि सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला वो हर बात पे तैयार है, दे दे उसकी रोज़ी। अल्लाह फरमाता तेरे कहने पे मैं अपने नबियों की लाज रखता हूँ, सुभान अल्लाह। तेरे कहने पे उसकी रोज़ी दे दूंगा। एक ही दिन में सारी जिंदगी की रोज़ी उतार दी अल्लाह ने, सारी जिंदगी की, कि ये है टोटल रोज़ी। जब तक चले चला, जो चाहे वो खा। जनाबे वाला बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। सारी रोज़ी देख कर बहुत फैली हुई थी चारों तरफ, मगर इतनी ज़्यादा थोड़ी थी जो सालों चल जाए। तो इसने क्या काम किया, आज तक मैंने भी भरपेट के खाना नहीं खाया, न मुरगन ग़िज़ाएँ खाई। मुझे पता ही नहीं है कि बिरयानी किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है, जर्दा किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है। उस ज़माने की जो भी ग़िज़ा थी जनाबे वाला, जो सबसे अच्छी ग़िज़ा थी, अब मुझे नहीं मालूम उस ज़माने में बिरयानी अच्छी ग़िज़ा थी या नहीं थी। मैंने तो अभी सुनी है बिरयानी बिरयानी, मगर उस ज़माने में जो सबसे अच्छी ग़िज़ा थी उसने जनाबे वाला प्लान बना लिया। मैंने तो खाई नहीं है, मैं आज सबके लिए पकवा लूं, मरी तो जाऊंगा कल को, सबको खिलाऊंगा, मगर खिलाऊंगा सबको। सुभान अल्लाह। जिसने नहीं खाई है सबको लाऊंगा और कहूंगा कि तुम्हें तो मिली नहीं, लो आज आके खा लो, मौत तो है ही। तवज्जो है तुम्हारी जी। अब जनाबे वाला उसने तो देगें चढ़वा दी, देगें चढ़ रही हैं, देगें चढ़ रही हैं, और जनाब वाला और फिर चला गया। जब देगें पक गई तो चला गया और जाके चारों तरफ सबको बुला के लाया कि तूने कभी अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई, आ मेरे पास आ। कोई झोंपड़िया में रह रहा था, कोई मढ़ैया में रह रहा था, कोई जंगल में रह रहा था, सबको लाया, बुला के सबकी दावत कर दी जनाब वाला। वो सैकड़ों लोग इकट्ठे कर लिए, सबके लिए दस्तरखान बिछा दिया और फिर तो जनाब वाला ये खाने लगा और खिलाने लगा। और जी
चमचों से कर करके खिला रहा है कि मजे से खाओ, मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ, जो होगा हो जाएगा। तो जनाब वाला खाता रहा, मगर इसका तो ये मामूल बन गया। आज भी इसने देगें चढ़ा दी, कल भी चढ़ा दी, परसों भी चढ़ा दी, 4 दिन हो गए देगों पे देग चढ़ाया जा रहा। कुर्सी डाल के बैठ गया, देगों पे देग चल रही है, और वो जिन्हें बुला बुला के लाता वो टाइम पे आते हैं, खा खा के चले जाते हैं। हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, देग पे देग चढ़ रही है जनाब वाला। 25 दिन हो गए, कई महीने हो गए, और जनाब वाला 3 महीने के बाद लगभग हजरत मूसा का फिर उधर से गुजर हुआ। हजरत मूसा को बोला अस्सलाम वालेकुम। बोले तू जिंदा है? अरे तू जिंदा है, तेरे हिस्से में इतनी रोजी कहाँ थी? तू कुर्सी पे बैठकर टांग पे टांग बैठ के देखे कैसी पक रही है। तो मुस्कुरा के बोला यही तो काम करा मैंने उस दिन से। अरे मूसा यही तो करा है हमने, और करा ही क्या है? देगा पका रहे हूं, मैं भी खा रहे हूं, खिला रहे हूं, जो होगा हो जाएगा। तेरी रोटी तो खत्म हो जानी चाहिए थी अब तक। हैरान रह गए, अल्लाह से अर्ज किया मौला ये क्या है? इरशाद फरमाया था तूने मर जाएगा, खत्म हो जाएगी रोजी, चंद दिनों में बिखर जाएगा, ये कम कम रोजी दे लेने दो मूसा इसे, तूने फरमाया था। मगर ये तो देगा पका के बैठा है, ये तो कुर्सी पे पांव रख के बैठा है, मुस्कुरा रहा है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा बहुत अकल वाला निकला, बहुत अकलमंद है, ये बिजनेस कर लिया है इसने हमसे। हमने रोजी दी थी इसे, पूरी जिंदगी की एक साथ दे दी थी, मगर ये बिजनेस कर बैठा हमसे। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। ये बिजनेस कर रहा है, ये तिजारत कर रहा है हमसे। इसने गरीबों को खिलाया, इसने मिस्कीनों को खिलाया, इसने मजबूरों को खिलाया, इसने मोहताजों को खिलाया, इसने मुक़य्यदों को खिलाया, इसने महबूसों को खिलाया, इसने बेबसों को दस्तरखान पे ला के खड़ा कर दिया, जिसका कोई नहीं था वो भी आ गया। इसने जानवरों को खिलाया, मेरी बेज़बान मखलूक को खिलाया, मेरी रहमत को गवारा नहीं हुआ। जोर से बोलो, जोर से। मेरी रहमत को गवारा ना हुआ कि जो मेरी बेज़बान मखलूक पे दया करता है, रहम करता है, मेरी रहमत उस पे ना बरसे। जो गरीबों का साथी हो, मेरी रहमत उसके साथ ना हो। इसीलिए मूसा ये रोजाना हमसे तिजारत करता चला जा रहा है, ये गरीबों को खिलाता, हम इसे अता फरमाए जाते हैं, और इसके खिलाने में बरकतें अता फरमाए। रहमतें देने वाले हम हैं, बरकतें देने वाले हम हैं, रोजियां देने वाले हम हैं, रोजियों को तरक्कियां और खुशहालियां देने वाले हम हैं। बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब गरीबों को खिलाना अल्लाह से बिजनेस है, यतीमों का हाथ पकड़ना अल्लाह से बिजनेस है। ये नहीं है अल्लाह से बिजनेस जो तुम करने जा रहे हो, ये तो जनाबे वाला अल्लाह के जलाल को दावत है। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए होते क्या अच्छा होता, अगर 2 लाख रुपए तुमने इकट्ठे कर लिए होते क्या अच्छा होता कि पूरे इलाके के मजबूरों को इकट्ठा करते, मोहताजों को इकट्ठा करते, बेबसों को इकट्ठा करते, और जिसका मजार है इस मजार वाले के नाम पर लंगरे आम लुटा दिया जाता, अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते, पूरे गांव में शोहरा होता, इलाके में शोर होता, मुरादाबाद मंडल में गांव का नाम होता कि पूरे इलाके के मजबूरों, बेकसों, बेबसों को खाना खिला के, गांव वालों ने चंदे कर करके खाना खिला के खून और पसीने की कमाई, खून और पसीने की कमाई गरीबों पे लुटा दी, यतीमों पे लुटा दी, बेवाओं पे लुटा दी। ये एक जनाबे वाला पूरी दुनिया में नाम होता, यहाँ नाम होता, कब्रों में मकाम होता, हशर में इज्जत होती, जन्नत में बंगले बनते। ये क्या कर रहे हो जो तुम करने जा रहे हो? गरीबों का पैसा, यतीमों का पैसा किसे देने जा रहे हो? हाजी कलुआ की तरफ से 500, हाजी बुद्धा की तरफ से 600। अरे ओ लोगों, शर्म करो, गैरत करो। कल सरों पे हाथ रखकर जो 10 रुपए तुम मौलवी के लिए खर्च ना कर सके, 500 के नोट निकल जाएंगे तबलों के नाम पे, गड्डियां उड़ जाएंगी। इस मौलवी को 10 रुपए नसीब ना हो जाए जो कुरान 8 साल 10 साल कुरान की तालीम पर करता है, जो जनाब हदीसें सुनाता है, जो कुरान जनाबे वाला कुरान के तर्जमे कर करके सुनाता है कहीं, और वो 10 रुपए भी अगर मिले हैं किसी मौलवी को,
तो न जाने कितने 10 रुपए ऐसे मिले कि सुबह को बच्चे लेके फिरते रहे दुकान दुकान, 10 रुपए ही नहीं चले। कोई जुड़ा हुआ था, कोई कटा हुआ था, किसी का कोना जुड़ा हुआ था, और अब 500 रुपए कलुआ की तरफ से। यतीम का हाथ पकड़ो। पूरे गांव में अगर कोई यतीम हो, किसी स्कूल में दाखिला दिलवाओ, हजरत के नाम पर पूरे गांव में तलाश करो कौन सा बूढ़ा और कौन सी बुढ़िया ऐसी है जो बूढ़ा और बुढ़िया उसके नौजवान उसके लड़कों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। ऐसे बूढ़े और बुढ़िया को अपनी मदद में शामिल करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी नाम, आखिरत में भी नाम। और खुदा की कसम, जब उन बूढ़ों और बुढ़ियों की तबीयतें अच्छी हो जाएंगी और वो दवाई लेके आएंगे रात के 12 बजे, जब उन्हें रिलीफ मिलेगी, तो खुदा की कसम वो अपने बेटे के लिए दुआ नहीं करेंगे, दुआ तुम्हारे लिए होगी, दुआ तुम्हारे लिए। तुम जो कहते हो कभी कभी कि हाँ दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखने से दुआएं नहीं होती हैं, बल्कि दुआएं लेने के ये तरीके होते हैं। बहरहाल बात को आगे करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पहले है खाना खिलाना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना। मेहमान की मेहमान नवाजी करना वो सिफत है। इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है जानते हो तुम? इन अल्लाह के वलियों ने आंधियों में दीन का झंडा उठाया है, फितनों में दीन बचाया है। इन अल्लाह वालों ने बड़ी बड़ी ताकतों से अकेले टकरा गए। जनाब वाला ऐसे टकराए, नाम सुना है तुमने? हलाकू खान, जिसने 40 लाख मुसलमानों के खून से दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया था। जानते हो कौन टकराया था? यही अल्लाह वाले टकराए थे। हजरत मोहतरम यजीद से कौन टकराया? अल्लाह वाले टकराए। जानते हो मोतसिम बिल्ला जैसे कुत्ते से कौन टकराया? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल टकराए, जो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले दीन मोहम्मदी का झंडा बुलंद करने के लिए न जान की फिक्र, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है तो मुस्तफ़ा की अजमत और मुस्तफ़ा के झंडे का टेंशन है। और ये लोगों, इसी तरीके की फिक्र हमें और आपको भी करना चाहिए कि दीन मोहम्मदी का चिराग जलता रहे। ये लोगों, जो बातें मैंने कही हैं इसलिए नहीं कि तुम इन बातों से नाराज और खफा हो जाओ। मैं मानता हूं ये कड़वी बातें जनाबे वाला जल्दी हजम नहीं होती हैं, मगर डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है तकलीफ ज़रूर होती है। इंजेक्शन से बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ के बड़े बड़े सूरमाओं को देखा है कि मुंह घुमा लेते हैं इंजेक्शन लगवाते हुए। बहुत तकलीफ होती है, मगर डॉक्टर तुम्हारा दुश्मन नहीं होता है। वो जनाबे वाला इंजेक्शन ज़रूर, दर्द ज़रूर होता है, मगर फिर 2 घंटे के बाद आराम मिल जाएगा, 1 दिन के बाद आराम मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने अगर कोई कड़वी बात कही हो, तुम्हारा दिल टूट गया हो, तो माफ़ कर देना मुझे। मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम्हारे दिल टूट जाए, मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम दोभर हो जाओ, तुम जनाबे वाला दर्द से करा उठो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है लोगों हालात के अंदाजे को तुम समझो, समय की धारा को पहचानो। हालात बहुत नाजुक मोड़ पे है, काम वो करो जिससे मज़ार वाला राजी हो जाए। हज़रात मोहतरम, तो हर एक जिम्मेदार है, हर एक के बारे में पूछा जाएगा। एक बात तो ये हो गई, और एक बात ये हो गई कि जिसको चाहे जान हो ना पहचान हो, मगर सलाम करते रहो। और मेहमान नवाजी के बारे में हमारे नबी में कोई खूबी ऐसी है जो ना हो? अरे कोई खूबी है जो ना हो? कोई खूबी ऐसी है ही नहीं जो हुजूर में ना हो। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं वरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं वरी, काउंट कर नहीं सकते कितनी खूबियां हैं सरकार, तेरे तो बस फैबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। जनाबे वाला मुस्तफ़ा के अंदर खूबियों की हम गिनती नहीं कर सकते। वी कैन काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। मुस्तफ़ा के वजूद में अल्लाह की कुदरतों के जलवे तुम जनाबे वाला काउंट नहीं कर सकते। मगर इसके बावजूद, एक आखिरी जुमला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद जिस दिन पहली वही उतरी है मेरे नबी पर गारे हिरा में, और जब आए हैं
हज़रत जिब्राईल अमीन कुरान की आयत लेकर, कौन सी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कुरान शरीफ है, सुभान अल्लाह कह दो। और कुरान शरीफ पढ़ा करो, और कुरान शरीफ सीखो, और कुरान शरीफ सिखाओ। बेशक बेशक। कुरान शरीफ सीखो, कुरान शरीफ से जो कुरान दुनिया में पढ़ेगा जी ये कुरान कब्र में भी बचा लेगा और आखिरत में। और हशर में भी। कब्र में कैसे बचाएगा? हदीस में आता है कि जो ज्यादा कुरान पढ़ता है ईमान के साथ, ईमान पहले है, जो कुरान जनाबे वाला पढ़ता है जो ईमान के साथ, ईमान जरूरी है। जी जी। और ईमान नहीं है तो कुरान पढ़ लो, लाख सजदे कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। अब जनाबे वाला कुरान हमने ईमान के साथ पढ़ लिया और चले गए, मर गए, आंखें बंद हो गई, जनाब वाला रिश्तेदारों ने, अजीजों ने कब्र में बंद कर दिया। अब आ गए अज़ाब के फरिश्ते, अज़ाब के फरिश्ते आए, इधर से आए, बाईं तरफ से अज़ाब के फरिश्ते आए, तो जनाबे वाला कुरान शरीफ बाईं तरफ से आ गया और कुरान शरीफ आके कहने लगा इधर से नहीं आप उधर से आइए। अज़ाब के फरिश्ते से कहता है इधर से नहीं आप उधर से आइए, आप उधर से आइए। तो अज़ाब के फरिश्ते, टॉर्चर करने वाले फरिश्ते, जनाब वाला गुर्दों वाले फरिश्ते, मारने वाले फरिश्ते, जनाब वाला वो उधर से आ गए। जब वो उधर से आ गए तो कुरान शरीफ इधर से और उधर आ गया, और कुरान शरीफ आके बोला इधर से नहीं आप उधर से आइए, पायती की तरफ से आइए। वो पायती की तरफ से आ गए तो फिर कुरान शरीफ उधर से आगे बोले इधर से नहीं आप उधर साइड से आइए, सराहने से आइए। वो जनाबे वाला फरिश्ते इधर से उधर, उधर से इधर आते रहे, कुरान शरीफ बार बार इधर से उधर आता रहा, डिफेंस में, हिमायत में। आखिरकार फरिश्तों ने कुरान शरीफ से कहा खल्ले सबीली, रास्ता छोड़ो हमारा। अरे रास्ता छोड़ो हमारा, क्यों हमारे रास्ते में रुकावट बन रहे हो तुम? कुरान शरीफ से तुम्हारा क्या मतलब? कुरान शरीफ बोला कैसे छोड़ूं रास्ता? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? इन औलादों को पढ़ा लो, इन बच्चों को पढ़ा लो, मुस्तफा का गुलाम बना लो, इन मज़ार वालों का गुलाम बना लो। अरे रास्ता नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। कहा क्यों? कहा दुनिया में इसने हमारी हिफाजत की थी, अब कब्र में हम इसकी हिफाजत करेंगे। बेशक बेशक बेशक। जोर से कहिए, हम करेंगे हिफाजत और इसका डिफेंस करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे इसको। प्रोटेक्शन दिया था, अब हम बचाव करेंगे इसका। नहीं आया सबके फरिश्ते, चले गए, कुरान के सामने कहाँ आ जाएंगे? हजरत मोहतरम ऐसे ही हशर में हुआ जी, ऐसे ही हशर में कोई किसी का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, औलाद बाप की नहीं, बाप औलाद का नहीं, शौहर बीवी से भाग रहा है, बीवी शौहर से भाग रही है, नफसी नफसी है, कोई किसी का नहीं है जनाबे वाला। तभी हमने जो कुरान पढ़ा था और रमजान के रोजे रखे थे, दोनों के दोनों आ गए। रमजान ने ये हाथ पकड़ लिया हमारा, रोजों ने ये हाथ पकड़ लिया और कुरान ने ये हाथ पकड़ लिया। घबराना नहीं, आज कोई किसी का नहीं है, मगर हम तेरा साथ छोड़ेंगे नहीं। रोजा कहेगा अल्लाह मैं शफाअत करता हूँ इसके लिए, इसे माफ कर दे, और कुरान कहेगा अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ इसके लिए, इसे जन्नत अता फरमा दे। रमजान के रोजे भी सिफारिश कर रहे हैं और कुरान की तिलावत भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ते हैं कुरान? नहीं पढ़ते, किसी ने बताया नहीं ऐसा करो। शैतान तो बस नई नई पट्टी पढ़ा रहा है, नई नई पट्टी पढ़ा रहा है, नए नए पाठ पढ़ा रहा है। शैतान के पाठों को इग्नोर कर दो, ताकों में फेंक दो और जनाबे वाला पीठों के पीछे फेंक दो। सच्चे मुसलमान बनो, शैतान के गुलाम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम बनो। इस मनहूस आवारा की तो गर्दन पकड़ कर मरोड़ दो और साबित कर दो कि आवारा मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले रसूल के गुलाम हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु पर जब पहली वही उतरी है, कांपने लगे मुस्तफ़ा। हालांकि मुस्तफ़ा शहजोर मुस्तफ़ा, शहसवार मुस्तफ़ा,
बहादुर मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सूरमा मुस्तफ़ा, बतले जलील मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के मर्द एक तरफ, हुजूर की मर्दानगी एक तरफ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक, जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। अरे तेरे आ गई यूं है दबे लचे, जी सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसा, अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सब सरेंडर हो लिए, बड़े बड़े शहंशाहों ने चरणों में अपने ताज रख दिए। ये है मुस्तफ़ा, मर्द मुस्तफ़ा, सूरमा मुस्तफ़ा, बहादुर मुस्तफ़ा। न घबराए कभी, न झिझके कभी, और न कभी सरेंडर हुए मुस्तफ़ा, न बातिल से घबराए मुस्तफ़ा। आंधियां चलती रही, चराग जलाते रहे मुस्तफ़ा, बेशक 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 सुभान तूफान उठते रहे, शम्मे फरोजा दीन की जनाबे वाला रोशन करते रहे मुस्तफ़ा। तुम क्या जानो, पढ़ते ही कहाँ हो, इनके करीब आते ही कहाँ हो। इसलिए वो लोगों, मुस्तफ़ा को पढ़ो, आलिमों के पास आओ, कुछ सीखो, कुरान सिखाओ। इन आलिमों से नफरत मत करो, मोहब्बत करो। आलिम जिंदा है तो बरकत का सामान मर जाए और तुम्हारे कब्रस्तानों में दफन हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं, एक आलिम के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू ए आलिम, टू ए इस्लामिक स्कॉलर, टू ए सर्वेंट ऑफ होली प्रॉफिट, मुस्तफ़ा के मान सम्मान, मुस्तफ़ा के गुलाम के मान सम्मान में 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। बेशक बेशक मान है सम्मान है, मौलवी आया है, आलिम आया है, मेरे दीन का खादिम आया है, 40 कब्रों से टॉर्चरिंग खत्म, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अजाब उठ गया। बड़े बड़े आलिमों ने लिखा है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आलिमों ने पुराने, कि नबी ने तो यही फरमाया 40 कब्रों से, मगर तुम समझे नहीं 40 कब्रों से क्या। हमने कहा सरकार क्या, दामन फैला लिया आका क्या, तो कहने लगे हमारे बड़े बड़े इमाम 40 कब्रों से अजाब उठ जाता। जानते हो वो 40 कब्रें किधर हैं? हमने कहा सरकार हमारी नजरों में इतनी ताकत नहीं है, आप बताइए। जी बेशक। तो कहते हैं 40 कब्रें दाएं हैं, ओहो क्या बात, 40 कब्रें बाएं हैं, आए हैं बेशक। 40 कब्रें दाएं, 40 कब्रें बाएं, 40 सामने, 40 पीछे, बीच में आलिम की कब्र, चारों तरफ 40 कब्रों से अजाब उठ गया। इसका मतलब एक आलिम पूरे कब्रस्तान की बख्शिश का सामान। बेशक मिशकात शरीफ, नबी का बयान, मुस्तफ़ा की हदीस, ये 2 लाइनें लगी हैं, ये ब्लैक लाइन है, ये वाइट लाइन है, ये काली है, ये सफेद है, ये जहन्नमियों की है, ये जन्नतियों की है। जन्नती लाइन में मौलाना साहब खड़े हैं, जहन्नमी लाइन में ब्लैक एज वाले खड़े हैं, जहन्नमी खड़े। तो जनाबे वाला एक मौलाना पे नजर पड़ गई एक ब्लैक वाले की, काली लिस्ट में जो ब्लैक लिस्ट में था उस ब्लैक लिस्टर की नजर पड़ गई। जनाब वाला मौलाना साहब पे जन्नती लाइन में खड़े थे, वाइट लाइन में खड़े थे। तो जनाब वो बोला दूर से ही, अतारिफुनी, मौलाना साहब मुझे पहचानते हो? मौलाना साहब बोले, मौलाना साहब ने चेहरा देखा, कुछ हूं हाँ कर ही रहे थे, तो उसने सोचा अगर लंबा चौड़ा तारुफ कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो आदेश हो जाए, लाइन आगे को बढ़ जाए, इसलिए लंबा चौड़ा तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहा, मौलाना तुम मुझे पहचानते हो? मौलाना हूं हाँ कर ही रहे थे कि फौरन कहने लगा, मौलाना अतई तो कबे वजूइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी लाके दिया था, एक बार वजू का पानी लाकर दिया था। कपड़े पहनाने वाले खुश नसीब, खाना खिलाने वाले खुश नसीब, मोहब्बत से बोलने वाले खुश नसीब, ये बात सिर्फ कर रहा, एक लोटा पानी लाके दिया था मौलाना साहब वजू के लिए। आलिम दीन ने कहा बोल क्या चाहिए? कहा सरकार अगर वो वजू का पानी आज किसी काम आ जाए, आका आज इस लाइन से निकाल लो, पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो रही है, एक पानी अगर काम आ सके इस लाइन से निकाल लो आका। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए, रोके बोले, मुस्तफ़ा फरमाते हैं हाथ उठाए वहीं, और हाथ उठाकर रहमत वाले रहमान और रहीम खुदा को बुलाया, पुकारा, कहने लगे
फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू। हुजूर ने फरमाया फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू। मौलाना ने हाथ उठा के कहा मौलाना तेरे दीन का मौला, मौलाना ने कहा मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है, फजल फरमा दे, रहमत बरसा दे, बद बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। ओहो क्या बात है। जोर से सुभान अरे और जोर से बोलो मेवतिया वालो, सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। जब बारिश आती है तो देख के बरसती है कि पथरीली कहाँ है, अव्वल कहाँ है, दोम का मत बरस रही है तो बरस रही है। चेहरे नहीं देखे जाते, कल्चर नहीं देखे जाते, कुर्ते पैजामे नहीं देखे जाते। जी अल्लाह का निजाम है ये, तवज्जो है। जी जी पैंट शर्ट नहीं देखी जाती, टाई दिखाई नहीं देखी जाती, ये जो टाई डाले फिर रहा। जी डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं टाई लगा के, और हमारे बच्चे उसी को फॉलो करे पड़े। और हम कह रहे हैं वो लोगों कंफ्यूजन है, सोशल मीडिया पे बहुत लोग उल्टे सीधे बैठे हैं, सबकी मत सुनो। जी सुन्नियों से पूछ कर सुनो किसको सुने और किसको ना सुने, किसको सुने और किसको ना सुने। सबको मत सुनो। दाढ़ी ना मूछ और टाई की शक्ल में पूछ ही पूछ, और वो क्या कर रहे हैं कुरान की तफसीर, और हमारा बच्चा पागल हुआ पड़ा, अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी बोलता है। नहीं लोगों नहीं, कुरान शरीफ की तफसीर बयान करने के लिए इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ और इमाम अहमद रजा आला हजरत जैसा इश्क रसूल चाहिए, तब जाके कुरान की तफसीर। हम जनाबे वाले ये कहना चाहते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे कौन सी खूबी नहीं, मगर इसके बावजूद जब जनाबे वाला मर्दों का मर्द पहली वही आती है, वही आई तो मुस्तफ़ा कांप गए, मुस्तफ़ा लर्ज़ बरंदाम हो गए, मुस्तफ़ा जान रहमत कप कपी तारी हो गई, और कप कपी तारी हुई तो मेरे नबी पहली वही पर तवज्जो चाहूँगा, बाद में बातें करेंगे दूसरी। कप कपी तारी हुई, घर पहुँच गए सीधे कांपते हुए हुजूर, जी पहली वही आई है। आज हजरत जिब्राइल अमीन पहली बार वही लेके आए हैं, कांप गए मुस्तफा, घर गए और अपनी पाकीज़ा बीवी मुसलमानों की मां हजरत खदीजतुल कुबरा से मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जम्मिलूनी जम्मिलूनी, ए घर वालों मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। ये हुजूर फरमाते हैं चादर उड़ाओ, सरकार फरमाते चादर उड़ाओ। बीवी भी अच्छी होनी चाहिए, जी जी बीवी वफादार होनी चाहिए, जी नेकोकार हो तभी बरकत होती है। और अगर बीवी नेकोकार नहीं, वफादार नहीं, ओहो खयानत करती है, गद्दार है, बरकत नहीं है। जी करोड़ तावीज टांग लो, तावीज बनाने वाले मुल्ला जी को या तावीज बनाने वाले मियाँ जी को जी मेन गेट पे लटका लो, तावीज की जगह मुल्ला जी को ही लटका दिया, तावीज की जगह मियाँ को ही लटका लिया, नहीं होगी बरकत। नहीं होगी बीवी वफादार नहीं, बरकत नहीं। बरकत साजगार नहीं, बीवी अच्छी हो, नेकोकार हो, पारसा हो, फरमा बरदार हो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी आजमाई, दुनिया सारी की सारी बरतने की है, जी दुनिया सारी की सारी बरतने की। माइक बरतो, स्प्लेंडर बरतो, कार ले लो, अच्छी बिल्डिंग बनवा लो, प्रॉब्लम नहीं है, हलाल रोजी है, तवज्जो है। दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैरो मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। बेशक बेशक नेक बीवी जी ऐसी नहीं जो कह रही हैं ढकिया जा रहे हैं और पहुंच गई खैया, खैया जी है? अरे यहाँ ढकिया उधर खैया, हाँ अरे कह के जा रही हैं ढकिया जी और पहुंच गई खैया, जी बोले जा रहे हैं रामपुर और पहुंच गई आरामपुर।
ये बीवी नहीं है, धोखा है, बीवी नहीं है, फरेब है, बीवी नहीं है। एक जनाबे वाला ऐसी चीज है जिसके बारे में हुजूर ने, जिसकी वजह से आपको भी जन्नत से आउट रखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको भी, ये भी समझिए जी जी, अल्लाह जैसे, जिसकी वजह से आपको भी जन्नत से आउट रखा जा सकता। आप कहेंगे हमारा क्या कसूर है, तो मेरे नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन से सुने? सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह 3 लोग कौन से हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, दाखिल नहीं होंगे? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया मुदमिनुल खमरे, शराब पीने वाला, नशा करने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। ये जो नशेड़िए फिर रहे हैं, ये टूटने, ये बदतमीज आवारे, अकल भी गई, माल भी गया, दिल भी गया, हया भी गई, शर्म भी गई। और इनके लिए सबसे बड़ी आफत और कौन सी है पता? मरेंगे, कब्र में रखे जाएंगे। तुम रख के आओगे काबे की तरफ मुंह करके। इमाम जलालुद्दीन सुय्यदी फरमाते हैं कि नशा करने वाले की पहली लानत यह है कि जैसे ही लोग चले जाएंगे कब्रिस्तान से, उसे कब्र में उतार के अल्लाह फरमाएगा सबसे पहले फरिश्तों इसका मुंह काबे की तरफ से हटाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकल गायब, दिल गायब, माल गायब, इज्जत गई, हया गई, शर्म गई, पैसा गया, दिल गया, जवानी गई, फिर ऊपर से अल्लाह की रहमत भी गई। अब जाएगा कहां नशेड़िया? मुदमिनुल खमर, शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा आका ने फरमाया वल आकुल वालिदैहि, और अपनी माँ और अपने बाप को सताने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। ये जो बीवी को आप कहते हो आप सर पे बैठ जाइए और बीवी को, माँ को अपनी पैरों के नीचे रखते हैं, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, अबे ओ याद रख, बीवी है मोहब्बत की चीज, बीवी फूल है सूंघो, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर कसम खा के कहता हूं मजार के पास, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, नेक बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, तो खुदा की कसम मां सर पे बैठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, माँ साहिबान है, माँ शफकतों का आसमान है, माँ शेल्टर है, माँ एक स्काई है, माँ जनाबे वाला एक महफूज छत का नाम है, माँ एक रहमत है, माँ बरकत है, माँ अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा है। माँ माँ है, बीवी बीवी है। और तीसरा मुस्तफ़ा फरमाते हैं वद्दयूस, और तीसरा आदमी वो है जिसकी बीवी आवारा घूमती हो, वो भी जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। जा रही है ढकिया, पहुंच गई खैया। अब जनाबे वाला पहुंची है वो, मगर लुट गया इसका सारा का सारा, आदमी का सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया। उसकी वजह से आउट ऑफ पैराडाइज, उसकी वजह से जन्नत से बाहर, लग गई पाबंदी, हो गए प्रतिबंधित। न ढोलक बजा सकी न ढोलकिया, न हारमोनियम, न तबला, न ताशा। इसलिए वो लोगों खैर मनाओ, अभी जिंदा हो, चंद सांसें हैं बोनस में, अल्लाह ही अल्लाह करो, अल्लाह को भी राजी करो, हुजूर को भी, और इन मज़ार वालों को भी ना मजबूर मत करो यहाँ से मदीना जाने पे। बेशक बेशक, हक बात। इनके लिए तनावें सिमटी हुई हैं, एक कदम रहता है मदीने तक। बेशक बेशक बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इन्हें मजबूर मत करो कि ये मदीना चले जाएं, तुम्हारे गांव को छोड़ के चले जाएं। इन्हें मजबूर मत करो कि ये मक्का चले जाएं। इन्हें मजबूर मत करो कि तुम्हारा गांव छोड़ के चले जाएं, बल्कि इन्हें इसरार करके यहीं पे रखो, काम ऐसे करो जिससे ये राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इशारों की जबान काफी है, पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुन लो और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी तादाद में आए और जितने आए थे बैठे हो, मुझे बहुत मजा आ गया तुमसे बात करके। तुम्हें भी अच्छा लगा नहीं लगा? जी जी, डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुन लो, देखो कितना अच्छा लगा। तकरीरें भी अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है, जनाब वाला पक्के भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई जरूरी है कि म्यूजिक ही बजेगा, बगैर म्यूजिक के इतनी देर बैठे नहीं बैठे। जी बेशक,
बोलो जोर से। जम के बैठे। हाँ। और जम के बैठे। तुम नबी ये पाक के गुलाम हो, आखिर तुम नबी के नाम पे नहीं बैठोगे तो टीना परवीन के सामने नाम पे बैठोगे? किसके नाम पे बैठोगे? नबी के नाम पे बैठो। टीना परवीनिया होती कौन है जी? अरे जोर से कहो। तुम फातिमा के नाम पे बैठोगे, तुम सानिया मिर्जा के नाम पे नहीं। सानिया मिर्जा है कौन जी? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? अरे तुम बगदाद की राबिया बसरिया के गुलाम हो। बेशक बेशक। वो आइडियल है हमारा दुनिया की, ये बेपर्दा औरतें, इनके नाम पे थोड़ी बैठोगे तुम। दुनिया के जनाबे वाला इन मर्दों के और जनाबे वाला मर्दनुमा लोगों के नाम पे थोड़ी बैठोगे। तुम बैठे हो हुजूर के नाम पे, अपने आका के नाम पे, इस कायनात की जान के नाम पे। बेशक सुभान। जाने कायनात है वो, शाने कायनात है वो, उनके लिए संसार बना। आला हजरत बोले जमीन व जम्मत तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, दहन व दमन तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। सच्चाई ये है मवतिया वालों के बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे जोर से बोलो यार। तुम्हारे लिए। बने दो जहां, तुम्हारे लिए। बने दो जहां, तुम्हारे लिए। मुस्तफा दूल्हा, उनके लिए जनाबे वाला बैठे हो तुम। और पूरी रात भी महफिल सजी रहेगी तो नबी के गुलाम ऐसे ही बैठे रहेंगे। बेशक बेशक। हक बात। नबी के गुलाम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसे ही बैठे रहेंगे। मुस्तफ़ा की गुलामी यही है। वो लोगों बातों को समझने की कोशिश करो, सच्चाई के रास्ते पे आओ और दीन मोहम्मदी को पहचानो। शऊर जनाबे वाला, जानबूझ के अल्लाह के कहर को मत बुलाओ, अल्लाह के जलाल को मत बुलाओ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आंखें खोलो, आंखें खोलो। बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता। ये आंखें यहाँ बैठी हैं, ये कान यहाँ बैठे हैं। जी जी। बात समझ में आ रही है? जी जी। इसलिए जनाबे वाला वक्त की मिजाज को पहचानो। मैं डॉक्टर इकबाल के इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ। डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद नबी का नाम आया तो अंगूठे चूमा करो। महबूब है वो जी, जान है वो, रूहे कायनात है वो, सरवरे कायनात है वो। जनाबे वाला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या? बेशक बेशक। लोह कलम, तेरे लोह कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कहीं सबको दिलचानी हो गई। अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अकुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।